माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों का दुख दर्द समझते थे और कहते थे कि हम आपकी बहाली बहुत जल्द करने वाले हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं महोदय? आपने हम शिक्षक अभ्यर्थियों को समझ क्या रखा है? कोई एक्सपेरिमेंट मटेरियल है? जैसे साइंस में रिएक्शन करवाते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, कि इससे रिएक्शन करवाते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ऐसा मत कीजिए आप लोग। हम शिक्षक अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। जैसे आपने बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की बात कही, हम लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट किया। आप तो हमें ज्वाइनिंग लेटर देने वाले थे और उसके जगह पर एडमिट कार्ड हाथों में थमा दिया, हम लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट किया। लेकिन कम से कम अब इस तरीके का मजाक तो मत कीजिए महोदय। बिहार सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग, ये तीनों मिल करके आप लोग क्या कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ? बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर, आपने तो मीडिया के सामने आकर के बोला था ना कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। जब आपको निगेटिव मार्किंग करना था तो आपने 2 दिन पहले क्यों बयान दिया था महोदय? आप तो खुद कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज कि जब आपको भी पता है कि बीपीएससी में आज तक मैंने तो नहीं सुना है कहीं पर भी कि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होता है। आप ही बताइए कि आपने इंग्लिश को क्वालिफाइंग कर दिया है, आपने नेगेटिव मार्किंग ला दिया है। कुछ तो हम अभ्यर्थियों की भी बात को समझिए महोदय। हम लोग आपके एग्जामिनेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको एग्जाम लेना ही है तो हम लोग एग्जाम देंगे, मगर आप ही बताइए कि इस टाइप से एक हिंदी भाषी राज्य में आपने इंग्लिश को क्वालिफाइंग कर दिया है। अभ्यर्थी कितने परेशान हैं और एग्जामिनेशन मंथ या 2 मंथ के बाद हम लोग का ले लिया जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि बहाली बहुत जल्द हो, लेकिन जो आधा अधूरा सिलेबस आप दिए हैं, ये लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसमें आपने लिखा है 25 मार्क्स का इंग्लिश और दूसरा कोई भी लैंग्वेज है वो 75 मार्क्स का होना चाहिए। इसमें कम से कम आप खुल के बता तो दीजिए कि उसमें क्या कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं ना पढ़े हैं हम लोग। आप बताइए तो सही इसमें कि कंप्रीहेंशन पार्ट होगा या ग्रामर होगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, क्लोज टेस्ट, क्या पूछा जाएगा? कुछ तो आप मेंशन कीजिए महोदय। हम लोग कैसे पढ़ाई शुरू करें? कोई छोटा सा सिलेबस थोड़ी ना है, उसको आप थोड़ा बताइए ढंग से, ताकि हम अभ्यर्थी सिस्टमैटिक तरीके से उस पर कुछ भी प्रोसीड कर सके। और दूसरी चीज कि जो आपने दिया है ये 150 मार्क्स का जीके जीएस, उसमें आपने लिखा है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, XYZ, इतने सारे चीजों का ये सिलेबस है। कम से कम आप महोदय ये मेंशन कर दीजिए कि किस सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन होगा, ताकि अभ्यर्थी उस अकॉर्डिंग पढ़ सके। पता चला कि हम लोग पढ़ाई करने के लिए गए, दिन भर मैथ्स पढ़ रहे हैं और आपने मैथ्स का 5 मार्क्स का वेटेज रखा है। इसको क्लियर कीजिए। ये कोई भी एग्जामिनेशन में ये पहले से पता होता है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा और स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग जो उनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है उसको पढ़ते हैं। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए सर, ऐसे में कोई भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और सबसे तो आश्चर्य की बात तो तब है कि जब आप शिक्षक का एग्जाम लेने जा रहे हैं और इसे सीडीपी को यहाँ हटा दिए। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे आप मेडिकल के एग्जामिनेशन में बायो सब्जेक्ट ही हटा दीजिए, तो फिर आप टेस्ट क्या चीज का करना चाह रहे हैं? आपको बिहार में क्वालिटी टीचर चाहिए था ना। जब आपको क्वालिटी टीचर चाहिए था तो आप नासा इसरो से पेपर सेट कीजिएगा क्या? आप क्लियर कीजिए। हम अभ्यर्थी बहुत दुविधा में हैं। एक तो हमारे साथ बिहार सरकार से लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारी और अब तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी लगता है कि सब लोग हमको मजाक मटेरियल समझ के रखे हैं। कुछ क्लियर कीजिए। हम लोग 1 साल से जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं सड़कों पे, और 4 साल से कई सारे साथी हैं जो संघर्ष कर रहे थे। हम लोग का दुख दर्द कोई नहीं समझ सकता है। उसके बावजूद भी आपने बोला कि हमें एग्जाम लेना है, हम लोग उसको भी एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन खास करके विनती है अतुल सर, आपसे विनती है कि आपने जो एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा है उसको हटाइए, और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर का रखा है उसमें भी आप देखिए और खुल करके बताइए कि ये जो इंग्लिश और हिंदी है इन दोनों को मिला करके 30% क्वालिफाई करना है या क्या करना है, और एक प्रॉपर क्वेश्चन के साथ आप बताइए कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज होगा। नहीं तो हम अभ्यर्थी फिर से कुछ भी बड़ा करने को मजबूर हैं। क्या करें? आप तो हम लोगों को इस कंडीशन में ला दिए हैं कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हम लोग एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, उसमें भी आप पागल बनाने का काम किए हैं। तो हम शिक्षक अभ्यर्थियों को इस तरह से मजबूर मत कीजिए। आपको एग्जाम लेना है, आप एग्जाम लीजिए। आप मेंटली पागल बनाने का धंधा नहीं अपनाइए। आपसे विनती है, आप खास करके इन 2 चीजों पर अमल कीजिए ताकि हम शिक्षक अभ्यर्थी आसानी से पढ़ाई कर सके।